विशेषण। नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। प्रत्येक रंगीन शब्द के पीछे संज्ञा शब्द है, यानी प्रत्येक रंगीन शब्द पीछे लिखे संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। आइए वाक्यों को पढ़कर हम विशेषण को समझते हैं। परिश्रमी छात्र ने अधिक अंक प्राप्त किए। भोली शबरी ने मीठे बेर राम को दिए। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई। इस पुस्तक का मूल्य 5 रुपये है। वह बंदर रोटी उठाकर ले गया। ऊपर के वाक्यों को ध्यान से पढ़ने पर ज्ञात होता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो दूसरे शब्दों की विशेषता बताते हैं, जैसे कैसा छात्र, परिश्रमी, कितने अंक, अधिक, कैसी शबरी, भोली, कैसे बेर, मीठे, कैसी झंडी, हरी, कौन सी पुस्तक, इस, कितने रुपए, 5, कौन सा बंदर, वह। इस प्रकार प्रत्येक रंगीन छपा शब्द अपने बाद आई संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहा है। इस, वह आदि शब्द सर्वनाम होते हुए भी पुस्तक और बंदर के पहले लगकर उसकी विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा की तरह सर्वनाम के साथ भी विशेषण का प्रयोग होता है, जैसे वह मेहनती है, तुम आलसी हो आदि। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता सूचित करते हैं या बताते हैं उसे ही विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे दीपक अच्छा लड़का है। वाक्य में अच्छा विशेषण है और लड़का विशेष्य है। विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो आइए विशेषण के भेदों को जानते हैं। गुणवाचक विशेषण, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वे विशेषण जिनसे संज्ञा के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थिति आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे शिवाजी वीर पुरुष थे, दवाई कड़वी थी, पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, सफ़ेद वस्त्र शीघ्र ही गंदे हो जाते हैं। यहाँ वीर, कड़वी, ऊंचे, सफ़ेद आदि शब्दों से गुण, दोष, रंग, आकार का पता चलता है। संख्यावाचक विशेषण, वे विशेषण जिनसे संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे महिमा ने 3 रोटियां खाईं, मैनेजर ने कई समितियां बनाईं, बच्चों ने हजारों पौधे लगाए, माताजी कुछ नींबू लाई हैं। यहाँ 3, कई, हजारों, कुछ आदि शब्दों से संख्याओं का पता चलता है। परिमाणवाचक, परिमाण यानी नाप तौल, वे विशेषण जिनसे संज्ञा के नाप तौल का पता चले उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे कुर्ते के लिए 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए, रोगी को थोड़ा पानी पिलाइए, सारा अनाज वर्षा के कारण नष्ट हो गया, बाजार से 2 किलो टमाटर ले आओ। यहाँ 2.5 मीटर, थोड़ा, सारा, 2 किलो जैसे शब्दों से नाप तौल का पता चल रहा है। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घोड़ा तेज भागता है, वह आदमी
चोर नहीं हैं। इस कक्षा के सब बच्चे होशियार हैं। उस लड़के को बुलाओ। यह, वह, इस, उस सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में क्रमशः घोड़ा, आदमी, कक्षा, लड़के आदि संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं।